हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग। तो आज की वीडियो ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ध्यान से सुनना, ठीक है। क्योंकि आज मनी के ऊपर बात करूंगी मैं, क्योंकि मनी हर किसी की ज़रूरत है भाई। मनी के बिना कुछ भी नहीं है। और अपनी लाइफ के 2 एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी मैं। तो उससे पहले मैं उन लोगों का जवाब दे दूं जिनका मुझे कमेंट आ रहा है कि दी आपसे बात करनी है। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं सारा डिटेल अपना डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। आपको सिर्फ मुझे व्हाट्सअप ही कीजिएगा प्लीज़। उसके बाद अगर आप मुझसे पर्सनल काउंसलिंग लेना चाहते हो, पर्सनली बात करना चाहते हो, तो आप बुक करा सकते हो। क्योंकि उस हिसाब से मैं आपके लिए टाइम निकाल पाऊँगी ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है, मुझे बुटीक देखना पड़ता है, मुझे बच्चों का देखना पड़ता है, मुझे अपने 2-2 चैनल्स को देखना पड़ता है, घर मतलब हर एक चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। इसलिए तो मेन पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। मनी की बात करते हैं। तो कल के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी मैं। कल मैं जब मार्केट गई थी, तो वहाँ पर मैं शॉपिंग कर रही थी, कुछ कपड़े खरीद रही थी। तो वहाँ पर उस समय आधी शॉपिंग हो चुकी थी मेरी। उस समय 3 लेडीज़ आती हैं, मतलब मेरी ही उम्र की थी वो सूट के पीस ले रही थी। तो वो अंदर आते ही इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न था उनके अंदर कि ये लूँ ये लूँ, ये नहीं लेना, ये कलर अच्छा नहीं है, ऐसा है, ये बहुत महंगा है, नहीं इसका सस्ता होना चाहिए। जो 600 का सूट था, 700-800 का सूट था, वो उनको मतलब ऐसे बोल रही थी कि 200-300 में मिल जाता तो अच्छा रहता। मतलब उनको मैं देखे जा रही थी और मुझे हंसी तब आ रही थी उनको देखकर, जब वो बार बार सूट निकाल रही थी और बार बार दुकानदार से रेट पूछ रही थी। और जब दुकानदार वो रेट बता रहा था उनको, तो उनके हाव भाव ऐसे हो रहे थे, पता नहीं कितना लाखों का ही बता दिया हो। मतलब एक दूसरे को देखकर मतलब ऐसे बोलने की, इतना महंगा है, हमें नहीं लेना, हमें नहीं लेना। तो ऐसे उनका मतलब वो चल रहा था। उसके बाद 2 लेडीज आई, वो अपनी बेटी के बच्चों के लिए कृष्णा जी के कपड़े ले रही थी। मतलब हमारी लेडीज़ों के अंदर यही प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद वो लेडीज़ वो कपड़े ले रही थी अपने बच्चों के, अपनी बेटी के बच्चों के लिए कृष्णा जी के कपड़े। तो जब दुकानदार ने उनको उसका रेट बताया कि ये साइज़ के हिसाब से ही मतलब इसका रेट ज़्यादा होगा, तो वो औरत बोलने लगी कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप इतना महंगा कैसे लगा रहे हो, मैं तो इतने पैसे नहीं दूंगी, मैं तो कम ही दूंगी। मतलब लड़ने लगी कि भाई कम करो कम करो कम करो। क्योंकि भाई दुकानदार भी खरीदते हैं, उनको भी वो वही महंगी चीज़ लेनी पड़ती है। सिर्फ वो 5-10 रुपए ही ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि उनको भी तो फ़ायदा होना चाहिए ना। तो यहाँ पर, और जब मैंने शॉपिंग कर ली थी, मेरा सारा मैंने खरीद लिया था, तो मेरा बिल कितना आया था, 1571 रुपये का बिल आया था मेरा। तो मैंने उस टाइम पर ये नहीं सोचा कि मेरे मतलब इतना सारा बिल कैसे आ गया यार, इतना सा सामान लिया तो इतना ज़्यादा कैसे आ गया है। मतलब मैंने दुकानदार से ये नहीं बोला कि कम कर दो कम कर दो, नहीं। उन्होंने मुझे डायरेक्ट अमाउंट बताया और मैंने गूगल पे कर दिया। और मैंने उस टाइम पर अपने को इतना ब्लेस्ड समझा कि थैंक यू सो मच, मेरे पास इतना पैसा है, मैं पैसा खर्च कर पा रही हूँ, मैं सेल्फ इंडिपेंडेंस हूँ, मैं खुद के पैसे खुद पर खर्च कर रही हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा थैंक्सफुल हुई मनी के लिए। थैंक यू सो मच मनी, तुम मेरी लाइफ में हो, इससे मैं हर चीज़ को खरीद पा रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, इतना पैसा दिया है मुझे। मतलब मैं कल बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल थी अपनी मनी के लिए, अपनी हर एक चीज़ के लिए जो मैं घर पर लाई, जिसको मैं देख रही थी, जो मैंने वहाँ पर रेस्टोरेंट में खाया, उन हर एक चीज़ के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल थी। तो जब वो लेडीज़ बार बार बोल रही थी कि भाई कम कर दो, इतना रेट है इतना रेट है, इसको इतना महंगा नहीं होना चाहिए, थोड़ा कम कर दो, लड़ रही थी, तो उस दुकानदार के अंदर उनके लिए कौन सा क्रिएशन हो रहा होगा, कैसा को क्रिएशन चल रहा होगा कि इनके पास पैसे नहीं हैं। आपको तो पता है ना को क्रिएशन में कितनी ज़्यादा पावर होती है। आप मतलब को क्रिएशन मतलब आपकी लाइफ में वो चीज़ को ला देता है, अगर कोई दूसरा सोच रहा हो उस बारे में। जैसे कि जब मैंने गूगल पे कर दिया, मतलब मैं बात ये नहीं कर रही हूँ कि मैंने इतने का शॉपिंग किया, बात मैं ये कर रही हूँ कि मेरी मेंटली मतलब मैं क्या सोचती हूँ और मैं कैसा अपने को रिप्रोग्राम कर रखा है अपने दिमाग को। मैंने अपने दिमाग को ऐसे प्रोग्राम कर रखा है कि मैं जितना पैसा खर्च करती हूँ ना, उतना पैसा मेरे पास आता है। मैं अगर 10 रुपये भी खर्च करती हूँ ना, तो 100 रुपये तो मेरे पास आते ही आते हैं।
मतलब ये मैंने अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग बना रखी है और ये सच में होता है। अब मेरे एक्सपीरियंस सुन लो, ठीक है, जो मेरी लाइफ में होता है। उसके बाद मतलब कुछ दिन पहले की बात है, कुछ दिन पहले की बात है, एक बाबा मेरे पास आए, मतलब दान दक्षिणा मांगते हैं ना जैसे, वैसे मैं बाबा पर विश्वास नहीं करती हूँ, लेकिन अगर कोई घर पर आ गया तो उनको खाली हाथ भेजना भी अच्छा नहीं लगता है ना, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो कल की बात, मतलब उस दिन की बात थी, कल की भी बात बताऊंगी मैं, उस दिन की बात थी। तो मैंने उनके अपने हिसाब से दान दक्षिणा दे दी, उनको जो चाहिए था, आटा दाल चावल कुछ भी चाहिए था दे दिया मैंने उनको। और उनके जस्ट जाने के बाद मैंने उनको दिल से दिया। मैंने ये नहीं सोचा कि अगर मैं इनको दे रही हूँ तो मेरे पास आ रहा है, निस्वार्थ देना है आपको। मैंने वो दे दिया। और उनके जस्ट जाने के बाद मेरे बुटीक में वो 2 लेडीज एक आई, मतलब कि मैंने जितना पैसा खर्च किया था, मतलब मैंने जितना दान दक्षिणा उनको दिया, उसका दुगना मेरे पास लौट कर आ गया। ओके, ये उस दिन की बात है। और मैं कल की बात बताऊं, कल मेरे बेटे की एकदम नई सैंडल थी, एकदम नई सैंडल टूट गई, मतलब उसने थोड़ा सा पैर ऐसे मोड़ा होगा तो सैंडल टूट ही जाती है आजकल बरसातों के दिन। तो सैंडल टूट गई थी। तो उसके बाद मैंने कल मोची को सिलवाने गई थी। तो उस टाइम पर ना बहुत तेज़ धूप लग रही थी, और मोची लोग होते हैं ना, वो रोड के किनारे बैठे रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि अभी तो मैं नहीं करूँगा क्योंकि बहुत तेज़ धूप लग रही है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि अंकल प्लीज़ कर दो ना, मैं बहुत दूर से आई हूँ, मतलब मैं बाद में नहीं आ सकती। वो बोल रहे थे बाद में आ जाना, अभी मैं नहीं सिलूँगा। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने मतलब मान लिया और वो सिलने लग गए, मतलब मेरी सैंडल जो थी ना बच्चे की, वो सिलने लग गई। तो मुझे मतलब दिल से बहुत खुशी हुई कि उन्होंने मेरी बात मानी। और मतलब मुझे अंदर से लगा कि मुझे उनको देना चाहिए। जब आपके अंदर से आवाज़ आए ना कि आपको ये करना चाहिए तो करना चाहिए। तो मैंने उनको, उन्होंने मुझे बोला कि 30 रुपये लगेंगे, तो मैंने उनको 40 रुपये दे दिए। मैंने कहा अंकल ये मेरी तरफ से है, 10 रुपये एक्स्ट्रा। तो उनके चेहरे पे एकदम से स्माइल आ गई यार, मतलब एकदम से खुश हो गए वो। क्योंकि देखो उनके लिए ना 10 रुपये भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो 20-30 रुपये में ऐसे काम करते हैं अपना। तो उनके चेहरे पे खुशी आ गई। उन्होंने बोला कि बेटा कोई काम होगा ना तो आप तुम मुझे बता देना। मैंने कहा ठीक है। तो मायने ये नहीं रखता कि हमें कितना मिलेगा, मायने ये रखता है कि मतलब दूसरों के चेहरे पे कितनी खुशी आ रही है, दूसरों की कितनी मदद हो रही है। जब आपके अंदर ये भाव आ जाए, जब ये विचार आ जाए ना, तो ऊपर वाला ना आपको खुद देता है। प्रकृति, ये यूनिवर्स आपको वो नहीं देता, मतलब देता नहीं है आपको, ये आपको लौटाता है जो आप दे रहे हो। यानी कि मैं जितना पैसा देती हूँ वो मेरे पास आता ही आता है, चाहे कभी भी आ जाए, 1 दिन में, चाहे 2 दिन में, चाहे उसी शाम को क्यों ना आ जाए, लेकिन आता है। तो मैंने अपने माइंड की रिप्रोग्रामिंग ऐसे कर रखी है, अगर मैं पैसा खर्च करूँगी ना तो आएगा ही आएगा। और एक बात है हमारी लेडीज़ों के अंदर कि हम ना जब भी सामान सुमन खरीदते हैं तो हम तोल भाव ज़्यादा करते हैं कि बहुत महंगा है, कम कर दो, दुकानदार से लड़ पड़ती हैं। जबकि जेंट्स के अंदर ये आदत बिल्कुल नहीं होती है, उनको जो रेट बताया जाता है उस रेट के हिसाब से वो पैसे दे देते हैं। वो मतलब ज़्यादा आना कानी पैसे देने में ऐसे नाप तोल नहीं करते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर हम कभी भी सामान खरीद के लाए घर पर, तो इसका हिसाब किताब मत करो कि इतने पैसे का आ गया, इतने पैसे खर्च हो गए, पैसे गिन रहे हैं, हिसाब लगा रहे हैं, इतने का ये आया, 10 का ये आया, 50 का ये आया, 100 का ये आया। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और खुद को ऐसे बोला करो कि मैं जब जब पैसा खर्च करती हूँ तब तब 10 गुना पैसा मेरे पास आता है। पैसा मुझे बहुत प्यार करता है। आई लव मनी, आई लव मनी। जब पैसे को प्यार करोगे तो पैसा दौड़ा चला आएगा। आपने देखा होगा ना, अगर किसी बच्चे को आप जितना ज़्यादा प्यार करते हो उसका लगाव उस इंसान से और ज़्यादा हो जाता है। ऐसे जब पैसे को प्यार करोगे तो उसका लगाव आपके प्रति और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अपने माइंड को बदलो, अपने माइंड इस थॉट को बदलो कि पैसा मेरी लाइफ में हर रोज़ आता है, हमेशा मेरे पास रहता है। और ज़्यादा देने पर फोकस किया करो कि किसी की अगर हेल्प हो जाए, किसी के चेहरे पर स्माइल आ जाए अगर हमारे देने से, तो ऊपर वाला आपको छप्पर फाड़ कर देगा। तो ये है मेरे मनी का सीक्रेट, जिससे मैं अपनी लाइफ में हर रोज़ पैसा अट्रैक्ट करती हूँ।
तो मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड लव यू। राधे राधे।